नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ सहयोगी आरती भी जुड़ी हुई है। मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे पर है, इस मुस्कुराहट को अगर आप समझेंगे तो आप भी मुस्कुरा देंगे। मुस्कुरा देंगे कैसे? मुझे याद आता है पुरानी फिल्में, खास करके मिथुन की प्यार झुकता नहीं, सुपर हिट फिल्म थी। हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुर। अब उसमें होता यूं है कि मिथुन एक फोटोग्राफर होते हैं और वो शुरुआत में पद्मिनी कोल्हापुर से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। फिर पद्मिनी कोल्हापुर को कुछ विलेन गुंडे जो है वो छेड़ने आ जाते हैं। मिथुन उड़ उड़ कर गुंडों को पीटते हैं, बचा लेते हैं, दोनों के बीच मोहब्बत हो जाती है। झारखंड में ऐसी है हमारी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। अब शिल्पी नेहा तिर्की हो गई मिथुन और बिहार हो गया पद्मिनी कोल्हापुर। दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती है। शिल्पी नेहा तिर्की ने तो झारखंड विधानसभा के बाहर यहां तक बोल दिया था कि भाई जो बिहार के लोग हैं उन्होंने ही रांची की डेमोग्राफी बदली है। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही थी तो उन्होंने बिहार के लोगों से इसकी तुलना कर दी थी। अब यही बात मैंने की तो आरती मुस्कुरा दी है, क्योंकि अब इन्हीं शिल्पी नेहा तिर्की को कांग्रेस ने बिहार चुनाव में आदिवासी ऑब्जर्वर बना दिया है। यानी बिहार के लोगों को वो कन्विंस करेंगे कि वोट कांग्रेस को दीजिए। यही राजनीति है, बिहार झुकता नहीं। बिल्कुल, देखिए राजनीति इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। आई मीन जब आप कभी भी कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है, तो यही राजनीति है। यही शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा के बाहर, सड़क पर और कई मंचों से वो ये कह चुकी हैं कि जब बात उठी थी घुसपैठियों की कि पूरे झारखंड की, खासकर संताल डेमोग्राफी की बात चल रही थी उस वक्त की, संताल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, तो इसमें जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं और जो आ रहे हैं बॉर्डर पार कर, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो इस पर जब उनसे जवाब मांगा गया था तो उन्होंने कहा कि कौन बिगाड़ रहा है डेमोग्राफी। आप खुद राजधानी रांची की बात कर लीजिए या फिर आसपास रामगढ़ देख लीजिए, हजारीबाग देख लीजिए, खूंटी देख लीजिए, यहाँ की डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है? तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने में सबसे बड़ा रोल बिहारियों का है। बड़े बड़े पदों पर बिहारी हैं और उनके अंदर मजदूर के तौर पर झारखंडी काम करते हैं। ये बिहारी कैसे आके बस गए, यही इनका ये शब्द थे उनके। लेकिन आज वो बिहार में स्टार कैंपेनर हैं। स्टार कैंपेनिंग के साथ साथ अब उन्हें आदिवासी ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया गया है। तो अब आप ये समझिए कि अब यही महिला जो यहाँ पर बिहारियों को झारखंडी का दुश्मन बता रही थी, अब वो बिहार गई है। बिहार में वो लोगों को ये बताएंगे कि आप कांग्रेस को वोट करिए। क्यों? जो दुश्मनी झारखंड में है वो बिहार, मतलब बॉर्डर क्रॉस करते ही वो दुश्मनी खत्म हो गई क्या? मैं एक सवाल भारती आपसे पूछती हूँ। बॉर्डर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है। भारत में पाकिस्तानी दुश्मन है कि नहीं, पाकिस्तानी है तो अरेस्ट करो, बिना वीजा बिना पासपोर्ट क्या है, इनको अरेस्ट करो। लेकिन जब आप पाकिस्तान चले जाते हैं तो वही पाकिस्तानी आपके दोस्त हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ होता हाँ। है। क्या होता है कि जब आप इंडिया में हैं, एक होता है दुश्मन, एक होता है दोस्त और एक होता है सियासत। तीन चीजें होती हैं। हाँ, क्या? जब आप इंडिया में हैं तो पाकिस्तानी आपका दुश्मन है, जब आप पाकिस्तान में हैं तो भारतीय आपका दुश्मन है। लेकिन वही जब आप कनाडा चल जाते हैं तो अगल बगल में दोनों की कॉलोनियां हैं, और दोनों साथ अगल रहते बगल हैं, में साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अमेरिका में देखे दोनों साथ में, क्योंकि वहां पर सियासत नहीं है। वहां पर सियासत नहीं। सियासत इन सारी चीजों को अलग कर देती समझिए ना है। कि यही शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ पर बोल रही थी कि भाई बिहारी को भगा देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, गंगा पार पिताजी ने वो नारा इनके दिया था। पिताजी ने नारा दिया इस था। तरीके की सारी चीजें हुई थी। और अब बिहार में जाकर के वो किस मुंह से बिहार के लोगों को बोलेंगे कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करिए। हाँ, वोट करिए। आखिर उसके लिए कोई मुंह तो होना चाहिए। लेकिन फिर वही याद आता है कि भाई मिथुन और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी तो पहले लड़ाई के बाद प्यार किया था और उसमें तो उनको बच्चा भी होता है। प्यार झुकता नहीं फिल्म में। तो कुल मिलाकर के बिहार और झारखंड में देखिए, और ये सिर्फ शिल्पी नेहा तिर्की की बात नहीं है। अभिषेक भारती के पास बहुत सारे ऐसे लॉजिकल और इलॉजिकल बहुत सारे तर्क हैं जो आपको ये मजबूर कर देंगे सोचने पर कि इस हंसी का मजमून क्या है। लेकिन इन सबसे अलग बात यही है कि भाई
वो शख्स जो झारखंड में बिहारियों छिछोरी को, सिर्फ राजनीति क्यों होनी हाँ चाहिए? बिल्कुल, छिछोरी हम भी वो हरकतें कर हाँ मतलब ठीक है, हाँ। तो जब आप झारखंड में होती हैं तो उन्हीं बिहारियों को गाली देती हैं, और फिर बिहार जाकर आप उनके अपनी हो जाती हैं और वहां पर जाकर ये कहती हैं कि भाई आप कांग्रेस को वोट करिए, बाकायदा आप आदिवासी ऑब्जर्वर नियुक्त कर दी जाती हैं, तो आप किस चेहरे के साथ वहां पर जाएंगी? क्यों कोई बिहारी, चाहे वो आदिवासी ही हो, क्यों वो बिहारी आदिवासी ही आपकी बात सुनेगा? ये भी तो एक बार सोचने वाली बात है कि वो अगर झारखंड आते हैं तो यहाँ पर वो आपके दुश्मन हो जाते हैं, और बिहार जाते हैं फिर आप उनकी सगी हो जाती हैं। तो सियासत का यही चेहरा है। अच्छा, और एक और चीज है, हाँ, अव्वल तो बिहारी पॉलिटिकली बहुत साउंड होते हैं, बहुत साउंड होता है। झारखंड हाँ। की राजनीति को बोलते हैं ठेंगा। ठीक और है, वो अब value झारखंड देते की नहीं। राजनीति को वहां पहुंचने के मतलब अभी हमारे 100 यहाँ, साल मैं लगेंगे। आपको बताऊं, हाँ। रांची में अखबारों का पटना एडिशन, फलाना एडिशन, ठेका, जैसे मेरे को पता नहीं है बिहार में कौन बनी, लेकिन जितना है यहाँ पर लोग पढ़ने वाले हैं उन अखबारों, लेकिन रांची एडिशन पढ़ने वाला पटना में और बाकी जगहों पर कोई नहीं है। और यहाँ के नेताओं को वहां 2 कौड़ी का भाव भी नहीं देता है नहीं कोई। देते हैं। ठीक है, अब वो आपने देख लिया, देखा है कैसे वो पीछे खड़ी अभी थी भी मंत्री इलेक्शन होते में हुए भी भी। देख लिया आपने। हाँ, इलेक्शन यहाँ में का भी जो सबसे फ्रंट का दल है वहां पर सबसे बैकवर्ड, सबसे बैकवर्ड है। तो हाँ। तुम रहो नहीं रहो वैल्यू। और ये सोचिए ना भाई कि तो आप यहाँ सत्ता में है जेएमएम, अब लेकिन आपको सीट के लिए पूछा नहीं जाता है। अब देख लीजिए, शिल्पी नेहा तिर्की ये राजनीति झारखंड में कर सकती है। बिहार में अगर एक आदमी ने भी उनका वीडियो अगर देखा हो और वो उनसे सवाल पूछने लगेगा तो इनके पास जवाब नहीं रहेगा। लेकिन बिहार के लोग झारखंड के ना चैनल्स को देखते हैं, ना झारखंड के अखबारों को पढ़ते हैं, ना झारखंड की राजनीति से उनका कोई सरोकार वो नहीं देते है। ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, वरना वो जितना साउंड है राजनीतिक मामले में, वो सवाल पूछते, मैं कई चैनल्स के रिपोर्ट्स देख रहा था, वो जैसे मैं घाटशिला गया, पूछा क्या मुद्दा है, नहीं ठीक है क्या मुद्दा, और बिहार में क्या मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, तो लोग कहते हैं कि फिर भी पीछे क्यों है? पीछे इसलिए क्योंकि वो जाति के पीछे भागते हैं। एट द एंड वो जातिगत राजनीति जो है, सवाल तो वो करते हैं, सवाल तो करते हैं, सवाल तो वो करते हैं, इसी कारण तो आईएएस बनते हैं। और हमारे यहाँ इसी और कारण ऐसे तो ही मजदूर बनते हैं। वैसे ही आप देखिए झुग्गी झोपड़ी से जो आईएएस निकल कर आते हैं, यही चीजें बताती हैं कि उनमें सवाल पूछने का मादा है। उनको पता है कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं अपनी तस्वीर, वो बदल दे। लेकिन झारखंड में आप खुद ये देखिए, घाटशिला का उपचुनाव एक छोटा सा उदाहरण है भाई आपके सामने, और सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। आप अगर जाएंगे तो वहां पर कोई मुद्दा ही आपको नजर नहीं आएगा, जबकि कितना घाटशिला से 100 किलोमीटर की दूरी पर चाईबासा है। हाँ, बच्चों को HIV पॉजिटिव चढ़ा दिया, बिहार में चढ़ा दीजिए, पूरे इलेक्शन का जो सीनरियो वो चेंज हो जाएगा, पूरे इलेक्शन का सीनरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूं तक नहीं हुई है। ठीक है ना, हो जाता है, हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बिहार और झारखंड में। तो ये शिल्पी नेहा तिर्की को तय करना है कि अब तक जो उनकी राजनीति का स्टैंड रहा है, वो उस स्टैंड को वो कैसे मेंटेन रखेंगे, वहां ऑब्जर्वर बन करके। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस ने उनको फंसा दिया वहां ले जाकर के, या फिर अब कहते हैं कि फिर प्यार झुकता नहीं। नमस्कार, जोहार।